डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। इससे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट सिंथेसिस पढ़ चुके हैं, स्ट्रेकर सिंथेसिस। ये दो सिंथेसिस और हैं उसी सीरीज में, तो जिसमें पहले हम देखेंगे एमिनेशन ऑफ अल्फा हेलो एसिड्स, उसके बाद गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। तो ये तीनों सिंथेसिस, इससे पहले की सिंथेसिस और ये दोनों, ये यूज करी जाती हैं काफी। हालांकि अभी मैं आपको ड्रॉबैक भी बताऊंगी इसमें से एक आध के। तो पहले हम देखते हैं एमिनेशन ऑफ अल्फा हेलो एसिड्स। अल्फा हेलो एसिड्स HVZ रिएक्शन से हम पहले पढ़ चुके हैं। आप सब लोग जानते होंगे किस तरह प्रिपेयर होते हैं कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड रेड फास्फोरस और ब्रोमीन की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो मिलता हमें अल्फा हेलो एसिड। तो ये हेल्वोला-जेलेंस्की रिएक्शन, इससे सब फेमिलियर हैं, ये इससे पहले पढ़ चुके हैं आप लोग, दिया भी हुआ है एक उसमें, मैंने एक लेक्चर में। तो जब हम इससे ये बना लिया गया अल्फा हेलो, कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्फा पोजीशन, अल्फा हेलो एसिड, HVZ रिएक्शन, वेरी वेल नोन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो ये अल्फा हेलो एसिड का अमोनिया के साथ यानी कि एमिनेशन कर रहे हैं। सिंपली क्या होगा कि ये Br की जगह यहाँ क्या लग जाएगा, NH2, HBr इसमें से निकल जाएगा। तो उससे हमें मिल गया बाय एमिनेशन ऑफ अल्फा हेलो एसिड एन अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड। पहले यूं होता है, इसका सॉल्ट बनता है, उसके बाद ये डिकम्पोज होके बनाता है अल्फा अमीनो एसिड। क्योंकि ये बेस है तो बेस इसके साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा एसिड के साथ, डिकम्पोजिशन से ये अल्फा अमीनो एसिड बन जाता है। ये नीचे जो दिखा रखा है ऑब्वियसली अब मालूम ही है कि ये फर्दर क्या बनाएगा। जब ये इसमें H है, यहाँ NH2 है, तो CO नेगेटिव यहाँ चले जाएगा, H पॉजिटिव, NH3, तो ज्विटर आयन बन गया, CO नेगेटिव NH3 पॉजिटिव, डाइपोल ज्विटर आयन बन गया। बहुत सिंपल। अब आप कहेंगे तो बहुत सिंपल, बहुत अच्छी मेथड है, सिंपल मेथड है। देख रहे हैं कितनी सरल मेथड है। बस इसके लिए प्रायर एक चाहिए होता है हमें अल्फा हेलो एसिड, जो कि HVZ रिएक्शन से इजिली बन जाता है। पर हम गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस जो है वो प्रिफर करते हैं। ऑफ कोर्स सबसे पहले जो हमने किया स्ट्रेकर सिंथेसिस, वो तो अपने आप में एक बहुत ही एलिगेंट मेथड है बनाने की अमीनो एसिड्स। लेकिन ये मेथड अच्छी तो है। अब आप देखिए इसमें क्या होगा, इसका ड्रॉबैक ये है कि जब देखिए अल्फा अमीनो एसिड ये बनेगा ना, अब मालूम है ये बेसिक है, तो ऑफ कोर्स क्या होगा कि ये बहुत अच्छे से आगे इसका रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि बेसिक होने से हो जाता है कि बार बार, अब मान लीजिए ये है, ये NH2 और आप देख रहे हैं यहाँ ये प्रेजेंट है अल्फा हेलो, तो प्राइमरी अमीन, हमें तो प्राइमरी अमीन चाहिए ना, NH2 चाहिए। अगर इसमें अल्काइलेशन फिर से हो गया, क्योंकि अमोनिया का अल्काइलेशन हो रहा है, तो उससे ये मिल गई अमीन। अगर अल्काइलेशन एक बार और हो गया तो सेकेंडरी मिल जाएगी। आप समझ रहे हैं बात? तो यही कारण है कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, जिसमें ये रुक जाता है क्योंकि N बन जाता है रिंग में, क्योंकि थैलेमाइड के फॉर्म में हम लेते हैं उसको, वो प्रिफर करा जाता है ओवर दिस, बिकॉज अदरवाइज NH2 अल्काइलेशन अगेन। सो दिस इज द रीजन कि यहाँ फिर से एक और लग जाएगा ना, CH2CO ग्रुप, अल्काइलेशन हो जाएगा यहाँ पे, ये HBr निकल जाएगा, प्राइमरी अमीन न मिलके फिर सेकेंडरी बन जाएगी। हेंस द रीजन फॉर this synthesis, this important synthesis known as Gabriel Thalamide synthesis. अब इसके लिए लेते हैं मेलोनेट, Gabriel Thalamide synthesis using malonic ester। तो पोटेशियम थैलेमाइड, थैलिक एसिड, अमोनिया अगेन, तो बन जाएगा क्या हमारा थैलीमाइड, NH होता, ये उसका पोटेशियम सॉल्ट है, तो क्योंकि ये बेसिक है, तो बन गया पोटेशियम थैलीमाइड, C6, ये
ये जो दिख रहा है यहाँ पे क्या है, COH। COH तो थैलिक एसिड होता है, ये उसी की अमाइड है, थैलीमाइड, और ये उसका पोटेशियम सॉल्ट। तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड, दिस रिएक्ट्स विथ, ये भी उसी तरह का रिएक्शन है जैसे ऊपर करा है, पर देखिए क्या फर्क है उस केस में और इधर। ये फर्क है, वहां अमोनिया थी, यहाँ पे अमोनिया ना होके क्या है, ये नाइट्रोजन जो है इधर रिंग से बंधा हुआ है, डीएक्टिवेट हो गया ना। बार बार इसमें क्या हो जाएगा, इतना ऐसे अल्काइलेशन नहीं होगा जैसे उस पहले के केस में हो रहा था, जैसे सेकेंडरी बनने के चांसेस है। तो इस केस में वो टोटली प्रिवेंट, हमें कंप्लीटली टोटली एक बड़ा नीट रिएक्शन है, प्राइमरी प्रोडक्ट मिलता है, प्राइमरी अमीन मिलती है, क्योंकि अमीनो एसिड जो चाहिए NH2 प्राइमरी अमीन है वो। अब ये इसने रिएक्शन करा डाइथाइल ब्रोमोमेलोनेट से, मेलोनिक एस्टर CH2CO C2H5, मेलोनिक एसिड CH2COH COH, डाइकार्बोक्सिलिक, उसी का एस्टर 2 इथाइल अल्कोहल के साथ एस्टरिफिकेशन होके, क्योंकि डाइकार्बोक्सिलिक है, तो डाइथाइल मेलोनेट। डाइथाइल मेलोनेट अगेन विल गिव अस दिस ब्रोमोमेलोनेट, जैसे उस केस में CH2COH के साथ यहाँ ब्रोमो, यहाँ क्या है ब्रोमो लगा हुआ, डाइथाइल ब्रोमोमेलोनेट, इसके साथ एक H के जगह यहाँ क्या लगा है, Br लगा है ना, अगेन हेलोजिनेशन से। तो अब ये डाइथाइल ब्रोमोमेलोनेट जो है ये रिएक्ट करेगा, डाइथाइल ब्रोमोमेलोनेट, ये कारण है लेने का, बिकॉज वी नो दिस इज एन एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। अब ये रिएक्ट कैसे करेगा, बहुत अच्छा नीट रिएक्शन होता है इसमें, SN2 सब्सटीट्यूशन सिंगल स्टेप में, यानी कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इधर की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां से पुल करेगा, विद द रिजल्ट कार्बन बिकम्स पॉजिटिव, दिस कार्बन पॉजिटिव देयरफॉर is attacked by this N negative. So nucleophilic, this is the nucleophile thalidomide, N negative. So nucleophilic substitution, SN2 occurs, KBr निकल गया यहाँ से। तो जब ये निकल गया तो देखिए ये लग गई रिंग इसके साथ। अब यहाँ क्या लग गई, जो N के साथ हमारे पास पहले क्या था, N के साथ यहाँ पे ये सॉल्ट था ना, पोटेशियम सॉल्ट, N नेगेटिव K पॉजिटिव, तो उसकी जगह यहाँ पे क्या लग गई, Br निकला, तो ये हमारी मेलोनेट की रिंग लग गई, मेलोनिक एस्टर की रिंग लग गई, CH क्योंकि Br निकल चुका है, COC2H5 COC2H5। अब देखिए ये रेड से यहाँ पे मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है दिखाने के लिए कि क्या है, अब ये एसिडिक, बिकॉज एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है, यहाँ से भी इलेक्ट्रोनेगेटिव से बधा है। अब ये C डबल बॉन्ड O, इधर की तरफ भी इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट, C डबल बॉन्ड O, इधर भी इलेक्ट्रोमेरिक, पाई इलेक्ट्रॉन्स पुल हो रहे हैं, तो इन टर्न ये कार्बन जो है, ये वाले लगे हुए कार्बन, ये दोनों ये क्या होने लगेंगे, पॉजिटिव, तो ये यहां से खींचेंगे इलेक्ट्रॉन, ये इन टर्न इधर से पुल करेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स में, ये क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, वीक हो जाएगा। जैसे ही इसमें एक बेस डालेंगे, तो देखिए सोडियम इथॉक्साइड डाला है, तो ये बेस डाला, फॉर एग्जाम्पल सोडियम इथॉक्साइड, व्हाट विल हैपन, दिस बेस ये इसको डिसलॉज कर देगा, यहां से खींच लेगा, C2H5O नेगेटिव विल पुल दिस H पॉजिटिव, यहां से पुल हो गया, तो ऑटोमेटिकली H पॉजिटिव, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के यहां गया है, तो क्या जनरेट हो गया, जैसा होता है एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स में, एक कार्बेन आयन। तभी तो ये कार्बेन आयन अब बिल्डअप कार्बन आयन बन गया, तो ये कार्बोनियम से रिएक्ट करेगा आगे, यानी कि आगे बिल्डअप हो जाएगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाएगा इसमें, इसलिए तो ये यूजफुल होते हैं जो एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स होते हैं, इनका सिंथेसिस में इसीलिए बहुत महत्व होता है। तो अब देखिए ये कार्बन नेगेटिव हो गया, अब क्या होगा, अब इसके बाद जब ये रिएक्ट करेगा, यानी कि एक और नीट रिएक्शन, फिर से कौन सा, अब क्या हम यहाँ नहीं करा रहे हैं रिएक्शन, ये इसका जैसे उस पहले केस में कराया था कि हमने जो है हैलाइड का रिएक्शन डायरेक्टली अमोनिया से, अब अमोनिया किसके साथ है, देखिए कार्बन के साथ, तो इसके बीच में रिएक्शन हो रहा है, तो कार्बन नेगेटिव कार्बेन आयन बन गया, और यहाँ पे अल्काइल हैलाइड आर पॉजिटिव, अनदर नीट रिएक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस
CR, ये अल्काइल डेरिवेटिव बन गया क्योंकि यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से हमारा देखिए ये C नेगेटिव है, यहाँ उसमें आ गया R पॉजिटिव, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, Br बाहर निकला। और पहले H निकला तो वो तो HBr से कंबाइन हो जाएगा, यहाँ से पहले H निकला है, मैंने स्टेप्स में दिखाया है आपको, जैसे इट इज बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड। अब ये अल्काइलेट हो गया ये वाला पॉइंट। अब इसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिल जाएगा, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं, बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस है, तो हमें मिल जाएगा वापस एसिड, C2H5 था, C2H5OH, C2H5OH यहाँ से निकल गया, तो हमें क्या मिल गया, ये उसका ये एसिड मिल गया। ऐसे यहाँ पे भी ये मिल गया कार्बोक्सिलेट आयन। अब इसका हम बेसिक हाइड्रोलिसिस के बाद, बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस के बाद इसका सिर्फ एसिडिफिकेशन करना है। एसिडिफिकेशन करेंगे और हीट करेंगे क्योंकि कार्बन पे ये क्या लगे हुए हैं, 2 COH ग्रुप्स, और आपको मालूम है 2 CO ग्रुप्स जो लगे हुए हैं ये स्टेबल नहीं होते हैं, तो डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा विद द रिजल्ट, इसमें लगे हैं दो, इसमें तो दोनों अलग अलग लगे हैं, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा डिकार्बोक्सिलेशन, यानी कि COH बना, फिर COH के बाद डिकार्बोक्सिलेशन हो गया क्योंकि एसिडिक है, तो H सिमिलरली ओवर हियर, और इसके बाद डिकार्बोक्सिलेशन से हमको क्या मिल जाएगा, RCH NH2COH, एक कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल गया, यानी कि हमारा बन गया अल्फा अमीनो एसिड और साथ में थैलिक एसिड। सो बिसाइड्स द स्ट्रेकर सिंथेसिस, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हमने करी ये 2 सिंथेसिस। पहला हमने करा एमिनेशन ऑफ अल्फा हेलो एसिड, बहुत सिंपल सिंथेसिस था, एमिनेशन सिंपली अल्फा हेलो एसिड, जो कि हमने HVZ रिएक्शन से बनाया है अल्फा हेलो एसिड, उसका एमिनेशन करा, अमोनिया के साथ रिएक्शन करा तो अमीनो एसिड बन जाएगा। लेकिन उसका ड्रॉबैक यही है कि उसमें फिर से अल्काइलेशन हो जाएगा, तो प्राइमरी की जगह वो सेकेंडरी अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड अमीनो एसिड्स इट इज अ प्राइमरी अमीन। Therefore we selected Gabriel Thalamide synthesis where potassium thalamide rather than ammonia, NH3 नहीं है, आपके क्या है, पोटेशियम थैलेमाइड है, इसने रिएक्ट करा उसी तरह, अल्फा हेलो है ये भी जैसे पहले था, पर देखिए इस केस में क्या फर्क है। इस केस में फर्क ये है कि उसका हमने एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड रिएक्शन, जिससे बहुत नीट हो, अच्छा हो, SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए, तो ये डायथाइल ब्रोमोमेलोनेट लेते हैं, डायथाइल ब्रोमोमेलोनेट एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड गिविंग राइज टू दिस प्रोडक्ट। एन के साथ अब H निकल गया और लग गया CH CO C2H5 CO2H5, यानी कि डायथाइल हमारा मेलोनेट। फिर बेस के साथ जो है H निकल आएगा क्योंकि एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है, तो कार्बेन आयन बन गया। बस इस कार्बेन आयन में होना क्या, एक और SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन RBr, जिससे वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो हमारा R लग गया कार्बेन आयन में, R पॉजिटिव। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बन जाएगा RCCOHCO ये और NH2, ये N जो है ये दोनों तरफ से ये खिंच गया, देखिए ये N नेगेटिव जो है, क्योंकि N नेगेटिव क्या होगा, ये लगा हुआ है ना, इधर भी CO डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, हाइड्रोलिसिस करा तो उससे क्या बन जाएगा, अमीन, अमाइड है, उससे बन जाएगा अमीन। और साथ में ये थैलिक एसिड ऑन एसिडिफिकेशन एंड द कार्बोक्सिलिक, 2 carboxylic groups on this are decarboxylated. There are 2 because present on a carbon. So we get alpha amino acid plus thalic acid. This was all for today.